मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। अगर मैं सिर्फ रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के अंदर जो CH बांड होंगे, उन बांड के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होगी, उसको क्या नाम देंगे? रेस्पिरेशन। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, इसके अंदर हम वो देखते हैं रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है? मैकेनिज़्म देखना है कि रेस्पिरेशन का जो मेन मैकेनिज़्म है वो है क्या। तो ये ब्रेक डाउन रेस्पिरेशन देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड इन ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी कि ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड का टूटना और एनर्जी के रिलीज होने को क्या नाम कहेंगे? हम रेस्पिरेशन कहेंगे, या फिर हम इसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दे देंगे। अब पॉइंट नंबर सेकंड, ये ग्लूकोज कहाँ से आ रही है? बच्चे ग्लूकोज आ रही है, आपने खाना खाया, फूड, उस फूड के आपके स्टमक में गई, स्टमक में जब पहुंची तो वहाँ पर उसकी सेमी डाइजेशन हुई और जिसके बाद खुराक को तोड़ा गया छोटे छोटे कंपाउंड और मालिक्यूल्स के अंदर और वो टूट के ग्लूकोज के अंदर, देन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया गया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पर चली गई? ये हमारे ब्लड के अंदर आ चुकी है। अब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, इट्स मीन्स डैट ये हमारी बॉडी के हर सेल तक जाएगा और वहाँ पे जाके क्या पहुँचा देगा? ग्लूकोज पहुँचा देगा। तो क्या होगा कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर सेल में पहुंच जाएगा और साथ में ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के ज़रिए से बाहर निकाल रहे हैं और वाटर आपकी बॉडी के अंदर रह जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। किस फॉर्म के अंदर? ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी ATP की फॉर्म के अंदर। तो अब हम इसको देखते हैं कि ग्लूकोज कहाँ से आया? ग्लूकोज इधर से आ गया, अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी इसको देख लें थोड़ा सा। देखिए मैंने लिया सांस लिया तो ऑक्सीजन मेरे लंग्स में गई, लंग्स के बाद सेम इसी तरह से ब्लड में जाएगी और ब्लड के बाद वो कहाँ पर चली जाएगी? ब्लड मेरी बॉडी के हर सेल तक पहुँचेगा और इसी तरह से जो ग्लूकोज पहुँचा था मेरे बॉडी के हर सेल में, इसी तरह से ऑक्सीजन भी मेरी बॉडी के हर सेल के अंदर क्या हो जाएगी? पहुँच जाएगी। तो अब यहाँ पर ये देखिए, नॉन विस्कस एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ऑफ द सेल, इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम देंगे हम साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। दिस वन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं? ग्लूकोज भी आ चुका है, ऑक्सीजन भी आ चुका है। जब ग्लूकोज ये वाला C6H12O6 इसको हम तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या नाम देने वाले हैं? या इसको नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो अब मैकेनिज्म देखिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है। इसके मेन है 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला है। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा। ग्लाइकोलाइसिस इज derived फ्रॉम 2 words. फर्स्ट वन इज द ग्लाइको एंड सेकंड वन इज द लाइसिस. द ग्लाइको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन। इट्स मीन्स डैट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर किस चीज़ की स्प्लिटिंग होने वाली है? ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होने वाली है। अब ग्लूकोज कहाँ पर मौजूद है? ग्लूकोज नॉन विस्कस एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो पहला जो यहाँ पर मैकेनिज्म का पहला रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस वाला, ये कहाँ पर होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होने वाला है कि जो ग्लूकोज होगी, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज चेंज की जाएगी। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? C6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो अब ये जो ग्लूकोज 6 कार्बन है, इसको क्या किया जाएगा? तो इसको चेंज किया जाएगा। किसके अंदर चेंज कर दिया जाएगा? इसको 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि 6 कार्बन से इसको चेंज किया जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। अब वो जो 3 कार्बन कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम होगा पायरोविक एसिड। उसका नेम क्या है? पायरोविक एसिड या पायरोवेट भी कहेंगे। तो इस दौरान क्या होने वाला है कि ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड एंड दिस वन इज नोन एज द पायरोविक एसिड का नाम देंगे। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो पायरोविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जब ग्लूकोज पायरोविक एसिड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चे गौर से,
जब ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, पायरोविक एसिड में चेंज हो रहा है, उस दौरान क्या होने वाला है, उस दौरान यहाँ पर प्रोड्यूस होगी एटीपी। क्या प्रोड्यूस होने वाली है, एटीपी प्रोड्यूस होगी, साथ में प्रोड्यूस होगी NADH भी प्रोड्यूस होगा, एटीपी भी प्रोड्यूस होगी और साथ में प्रोड्यूस हुआ NADH। एटीपी कहाँ से आई, एडीपी थे और साथ में था NAD था, और ये किस में चेंज हो गए, ये चेंज हो गए एटीपी और एडीपी चेंज होगी एटीपी में, और NAD किस में चेंज हो गया, NADH में चेंज हो गया। तो ये कहाँ पर हो गया, ग्लाइकोलाइसिस में। तो डिफाइन देखिए कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या किया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया। किस कहाँ तक ब्रेक डाउन हुई, फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन तक। उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलाइसिस का नाम दे देंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सा ज़रा रिएक्शन बना के लिखते हैं। ग्लूकोज था, साथ में क्या था, ADP थी, साथ में मेरे पास क्या था, मेरे पास था NAD था। आफ्टर डैट क्या हुआ, ग्लूकोज किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू पायरोविक एसिड, जो कितने कार्बन वाला है, वो है 3 कार्बन वाला। और कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। और साथ में पायरोविक एसिड के साथ साथ ये ADP किस में कन्वर्ट हो गया, इट विल चेंज्ड इनटू द एनर्जी रिच कंपाउंड ATP विद NAD इज कन्वर्टेड इनटू, ये किस में रिड्यूस्ड हो चुका है, NADH में रिड्यूस्ड हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या बना, ATP बन गई है और साथ में क्या बना है, NADH बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में अब पायरोविक एसिड कहाँ पर मौजूद है, पायरोविक एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहली बात कि ये जो पायरोविक एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में बना था, पायरोविक एसिड जो कहाँ पे बना था, साइटोप्लाज्म में बना था, उसको अब चेंज किया जाएगा। क्यों चेंज किया जाएगा, बिकॉज जो सेकंड रिएक्शन है मैकेनिज्म का वो है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स में होना है, तो इसी वजह से क्या किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। चेंज किया जाएगा, कैसे चेंज किया जाएगा, साइटोप्लाज्म में था, क्या चीज़ थी बच्चे, जल्दी बोलिए, हरी अप। साइटोप्लाज्म में था, क्या चीज़ आपके पास थी, पायरोविक एसिड या पायरोवेट था। अब ये जो पायरोविक एसिड और पायरोवेट था, इस पायरोवेट को क्या किया जाएगा, यूनाइट होगा, पायरोवेट यूनाइट होगा, किसके साथ यूनाइट होगा, कोएंजाइम ए के साथ क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। कोएंजाइम का पता है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज नोन एज कोएंजाइम। तो ये किसके साथ यूनाइट हुआ, ये यूनाइट हुआ, सॉरी उसको हम नाम देंगे, कोफैक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे को एंजाइम की बात करते हैं। तो अगर कोफैक्टर क्या है, अगर लूजली अटैच हैं तो उनको नाम दे देंगे को एंजाइम का। तो को एंजाइम ए यूनाइट हुआ विद द पायरोवेट या पायरोविक एसिड के साथ यूनाइट हुआ। यूनाइट होने के बाद यह क्या करेगा, पायरोवेट अब कितने कार्बन वाला कंपाउंड था, पायरोवेट वाज द 3 कार्बन कंपाउंड। अब यह 3 कार्बन कंपाउंड चेंज हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो जो 2 कार्बन कंपाउंड है उसका नाम होगा एसीटाइल कोएंजाइम ए। क्या है उसका नाम, एसीटाइल कोएंजाइम ए होगा। अब ये जो एसीटाइल कोएंजाइम ए है ये बन चुका है। अब ये जो एसीटाइल कोएंजाइम ए है, दिस एसीटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। अब इसने किस में एंटर होना है, इसने असल में जाना है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल में जाना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं एसीटाइल कोएंजाइम ए जब जाएगा क्रेब्स साइकिल में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे ये ADP होगी और उसके साथ साथ NAD होगा और FAD भी मौजूद होगा। इन तमाम चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, इन तमाम चीज़ों को वो क्या करने वाला है, वो कन्वर्ट करेगा। ये जो ADP है, ADP विल चेंज्ड इनटू, किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ATP के अंदर चेंज हो जाएगी, NAD चेंज हो जाएगा, NADH के अंदर चेंज हो जाएगा और FAD चेंज हो जाएगा
FADH2 के अंदर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो इस दौरान भी क्या हुआ, ATP भी रिलीज हुई, साथ में NADH बना, लेकिन इसके साथ साथ फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड भी बना है। तो पीछे पहले ग्लाइकोलाइसिस में था, ATP बन रही थी, साथ में था NADH बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ATP बन रही है, NADH बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम A से, जो कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला, जो कहाँ से बना था, वो बना था पायरोविक एसिड से। और पायरोविक एसिड कितने कार्बन वाला कंपाउंड था, पायरोविक एसिड था 3 कार्बन वाला कंपाउंड। जब 3 कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि पायरोवेट चेंज हुआ है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, उस दौरान क्या रिलीज होगी, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो पीछे जाइए, स्टार्ट पे देखिए, यहाँ पर रेस्पिरेशन को हमने सिंपली देखा था, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड पता चला बच्चे कहाँ से निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल्स के दौरान क्या हो रही है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब पीछे क्या चीज़ रह गई, ATP भी बन रही है हमारे पास, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो अब वो लास्ट स्टेप है, यहीं पे रिलीज होगा। लास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर जो NADH है या FADH2 है, NADH है या फिर FADH2 है, ये क्या करने वाले हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और साथ में रिलीज करेंगे हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं या ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, दे आर द ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो हाइड्रोजन है वो भी निकल रही है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इसी वजह से वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज्ड के बाद हम 3 चीज़ें कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो रही, खैर बाकी दोनों चीज़ें हो रही हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए हमने कहा ये क्या हो रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब NADH और FADH ऑक्सीडाइज्ड कैसे होते हैं, असल में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, एक कैरियर को दे देंगे। ये देखिए कैरियर यहाँ पे बना लेते हैं, इस कैरियर्स को, ये कैरियर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मौजूद होंगे। ओके, NADH था और साथ में क्या था, FADH2 था। इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जब इलेक्ट्रॉन्स दिए तो क्या बन गया, ये चेंज हो गया, NAD चेंज हो गया, NAD के अंदर चेंज हो गया और F चेंज हो गया, FADH2 चेंज हो गया, FAD के अंदर चेंज हो गया। जब ये चीज़ें बनेंगी, जब ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जब हाइड्रोजन के एटम्स निकलेंगे, उस दौरान क्या रिलीज़ होगी, उस दौरान बच्चे यहाँ पे रिलीज़ होगी एनर्जी। क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ये जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को चेंज करने के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एनर्जी कैसे बन रही है, पहले स्टेप में भी बनी, थोड़ी सी बनी, सेकंड स्टेप में बनी, लेकिन एनर्जी तो बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ एनर्जी वाले कंपाउंड थे वो क्या थे, NADH थे और FADH2, जो कहाँ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन क्या होगा, इसने ऑक्सीडाइज्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसे दे दिए। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आगे ट्रांसफ़र करेगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो अगेन क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसके पास आ गए, फिर ये क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो एनर्जी रिलीज़ हुई। और इसी तरह से एनर्जी रिलीज़ को हम कन्वर्ट कर देंगे ADP को ATP के अंदर, हैंस हमारे पास ATP बन रहे हैं। और एट लास्ट आखिर पे क्या होने वाला है कि हाइड्रोजन जब पहुंच जाएंगे यहाँ पर, जब हाइड्रोजन यहाँ पर पहुंच जाएंगे, इन हाइड्रोजन्स को इस्तेमाल किया जाएगा, ये कंबाइन होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या रिलीज़ कर देगा, ये रिलीज़ यहाँ पर कर देगा, वाटर बना देगा। तो देखें स्टार्ट पे जो एक इक्वेशन के अंदर हम रिएक्शन कर रहे थे,
ग्लूकोज टूट रहा था ऑक्सीजन की मौजूदगी में, साथ में क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। वो कितना लंबा, असल में वो इस तरह से तमाम चीज़ें बन रही हैं, जिसमें क्या हुआ, पहले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरोविक एसिड बना, पायरोविक एसिड नेक्स्ट चेंज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम जो नेक्स्ट क्या हुआ, वहाँ से ATP बनी, साथ में बना NADH एंड FADH2 बना। फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो NADH वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे चले गए, और यहाँ पर क्या हुआ, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द क्रैब्स साइकिल। और क्रैब्स साइकिल को नाम दिया गया था सर हैंस क्रैब्स ने इनको डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है इस साइकिल को, क्रैब साइकिल का नाम दिया गया। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.